और दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में बीटीएससी जेई के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ जानेंगे। जैसे कि 13 मार्च को जो मीटिंग रखा गया था अपर सचिव और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनके बीच में, तो उसके रिगार्डिंग ऑफिशियली नोटिस बिहार प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या कुछ उसमें डिसीजन लिए गए और क्या निर्णय लिया गया उसके बहाली प्रक्रिया को लेकर, ये सारे कुछ इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं ऑफिशियली नोटिस इसके रिगार्डिंग क्या कुछ जारी किया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार तकनीकी सेवा के विभिन्न कार्य विभागों के कनीय अभियंता संवर्ग के लिए नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित नई नियमावली प्रवृत्त किए जाने के उपरांत की जाने वाली अग्रोत्तर कार्रवाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया था, जो कि दिनांक 3 मार्च को 10:30 बजे इनके बीच में जो वार्ता होनी थी प्रधान सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के जो कार्यालय के कक्ष थे उसमें यह वार्ता संपन्न हुई। और जैसे कि जितने भी डिपार्टमेंट थे उन सारे के अपर सचिव को बुलाया गया था और उसमें उपस्थित कौन सब हुए थे उनका नाम दिया गया है और सारा कुछ उसका डिटेल्स भी दिए गए हैं कि किस विभाग से वह संबंधित है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसकी रिगार्डिंग यदि हम बात करें तो इसके कार्रवाई में यदि देखा जाए तो विभिन्न कार्यों पर किन किन बातों पर उस पर जैसे कि वार्ता हुई थी उन बातों का भी जिक्र किया गया है। विभिन्न कार्य विभागों से प्राप्त कनीय अभियंता के पद के रिक्तियों की अधियाचना के आलोक से बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जो 1/2019 जो आप लोगों की जो विज्ञापन संख्या इसी के अकॉर्डिंग यह प्रकाशित किया गया था। कनीय अभियंता संवर्ग की नियमावली इसी के तहत आप लोगों की बहाली होनी थी, लेकिन उसको रद्द किया गया। उसी के रिगार्डिंग दिया गया है। जैसे कि इस CWJC नंबर का भी जिक्र किया गया है 7312, जो कि प्राइवेट वालों को जो शामिल किया गया था उसके रिगार्डिंग यह जो CWJC नंबर है। और इसके रिगार्डिंग हमने सारे आपको बताए भी थे, डिटेल्स भी बताए थे। और यदि हम बात करें कि इसके नियमावली में क्या कुछ संशोधन किया गया तो आप देख सकते हैं किन किन बातों पर पहले ये वार्ता हुई थी वो सारे पॉइंट को इसमें जिक्र किया गया। उसके बाद जो 34/11 UGC वाले केस है उसके रिगार्डिंग भी इस पर चर्चाएँ हुई थी और जिसको लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि इसको नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया लाया जाए और उसको लेकर नया नियमावली भी बना है, जो कि 40% को आरक्षण को लेकर। तो उस नियमावली को लेकर यह मीटिंग रखा गया था सचिव के बीच में। तो क्या कुछ इसमें कैलकुलेशन निकल कर आया जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें हर एक पॉइंट दिया गया है, यानी कि शुरू से जो इसका जो विज्ञापन निकाला गया था फिर उसको रद्द किया गया। मेन पॉइंट हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं वर्तमान में उत्पन्न वैधानिक जटिल स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2019 से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की कार्रवाई की जाए। ये तो स्टार्टिंग में ही इसको रद्द किया गया, तो उसके रिगार्डिंग भी यह पॉइंट इसके भी जिक्र हुआ था कब इसको रद्द किया गया, क्योंकि ये भी पहला मुद्दा तो यही होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिन कार्य विभागों ने नियुक्ति होती अपनी अधियाचना आयोग को भेजी थी वे अपनी अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग से वापस लेंगे। जितने भी विभाग थे अपनी नियुक्ति के लिए जो अधियाचना भेजी थी कि इतनी सीट इतने पोस्टों के लिए खाली है, तो वो सारे बिहार तकनीकी सेवा आयोग से वापस लेंगे। नए नियमावली के गठन के पश्चात अद्यतन अधियाचना आयोग को भेजे जाएंगे। नया नियमावली के उपरांत जो सूची है वो भेजा जाएगा और उसमें हमने आपको बताया है कि नंबर ऑफ़ सीट भी बढ़ सकते हैं, जो कि आप लोगों की जो लगभग 64 पोस्टों पर जो बहाली निकाली गई थी तो उसमें आप लोगों को इससे ज़्यादा पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अभी और भी बहुत सारा पोस्ट इस पर खाली हुए हैं। और यदि हम बात करें तो आप लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, कनीय अभियंता की नियुक्ति हेतु अवर अभियंत्रण संवर्ग भर्ती में नियमावली संशोधन के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से स्वीकृति करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो नया नियमावली जो बनाया जाएगा, अभी सिर्फ जो नियमावली का संशोधन हुआ उसमें सिर्फ 40% वाले जिक्र किए गए कि प्राइवेट वाले को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद 40% जो बिहार के छात्र हैं उनको दिया जाएगा। वेटेज को लेकर बात हुई थी, लेकिन कैसे इसकी बहाली की प्रक्रिया होंगे उसको लेकर नियमावली में अभी संशोधन नहीं हुए है, तो उसी का जिक्र किया गया इस पॉइंट में। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे पॉइंट है कि इसमें जैसे कि क्योंकि यह विधानसभा में इसकी बहुत ही चर्चा चली है, तो विधानसभा में
जैसे पिछले जो 3-4 सत्र हुए थे उसमें इसकी चर्चाएँ लगातार चलती आ रही थी। तो मंत्रिपरिषद से इसको निश्चित रूप से स्वीकृति मिलेंगे, उसके बाद ही इसके आगे की कार्रवाई किए जाएंगे। तो इसी को लेकर इसमें कहा गया है कि कनीय अभियंता की नियुक्ति हेतु अवर अभियंत्रण संवर्ग भर्ती में नियमावली संशोधन प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्ति के बाद इस पर कार्रवाई की जाएंगी। तो निश्चित रूप से इसके रिगार्डिंग जब नियमावली में बदलाव किए जाएंगे इसके और बहाली प्रक्रिया को लेकर अपडेट आएंगे तो सारे अपडेट हम आपको बताएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बीटीएससी जेईई के रिगार्डिंग सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।